हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार पुनः इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। मतलब इकाई कोशिका या इकाई सेल में किस प्रकार परमाणु की संख्या की गणना की जाती है, इसके बारे में हम सिंपली तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम क्या होगा, ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको चार चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। चार चीज़ों की आपको अगर जानकारी है तो आप इजीली ही मिनटों में क्या निकाल सकते हैं, यूनिट सेल में परमाणु की संख्या की गणना कर सकते हैं। अब मैं आगे बताने वाला हूँ को कौन सी चार चीज़ है जिनके बारे में हमको बिल्कुल ही जानकारी होना चाहिए। अगर यूनिट सेल में अवयवी कण मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन भी हो सकते हैं। अगर यूनिट सेल में अवयवी कण कहाँ प्रेजेंट होती है, कोनों पर प्रेजेंट होती है। अब मैं चार चीज़ बताने वाला हूँ, अब इनको ध्यान से क्या कीजिए, समझिए, क्योंकि चारों चीज़ें मेन हैं। अगर यूनिट सेल में अवयवी कण कहाँ प्रेजेंट होती है, कोनों पर प्रेजेंट होती है, एट कॉर्नर। अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट होती है तो कितने यूनिट सेल का शेयरिंग करता है वो 1/8 यूनिट सेल क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। इसी प्रकार अगर मान लो अंतः केंद्र पर बॉडी सेंटर्ड में, अगर बॉडी सेंटर्ड में कितने यूनिट सेल का शेयरिंग करेगा, 1 यूनिट सेल का शेयरिंग करेगा। इसी प्रकार अगर अवयवी कण कहाँ पर प्रेजेंट है, फलकों पर, अगर फलकों पर है 8 फेस, फलक पर प्रेजेंट है, तो अगर फलक पर प्रेजेंट है तो कितने यूनिट सेल का शेयरिंग करेगा, 1/2 यूनिट सेल क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और लास्ट चीज़ है जो हमको जानना चाहिए वो है, अगर अवयवी कण चाहे वो अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, अगर किनारों पर प्रेजेंट है 8 एज, अगर एज में किनारों पर है तो कितने यूनिट सेल का शेयरिंग करेगा, 1/4 यूनिट सेल का शेयरिंग करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है इन्हीं चारों पर क्या है, डिपेंड है। क्योंकि जब हम आगे बताएंगे कि यूनिट सेल कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है कि बॉडी सेंटर्ड में है कि फेस सेंटर्ड में है, ये जो है उसी पर क्या है, डिपेंड करेगा। तो चलिए दोस्तों, निकालते हैं आगे किस प्रकार निकाला जाता है यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, मतलब इकाई सेल कितने प्रकार की होती है। आप देख रहे हैं कि इकाई सेल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है। हमने जो पिछली वीडियो में आपकी इसके बारे में डिटेल से बताया था। आज केवल नंबर ऑफ कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो यूनिट सेल है वो है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल ही बोलते हैं, अर्थात साधारण घनीय सेल। ये आपको है पता है, कई विद्यार्थियों को ये चीज़ पता नहीं है। कई विद्यार्थी ये जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल को ही हम लोग जो है प्रिमिटिव क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, कई लोगों को पता नहीं है। तो आज जान लीजिए, अगर हमको सिंपल क्यूबिक सेल दे तो भी हमको मानना ये है कि ये क्या है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये पहला टाइप का हो गया, सरल घनी सेल। और दूसरा जो यूनिट सेल है क्या है, सेंटर्ड क्यूबिक सेल, केंद्रित घनीय सेल। तो हमने अभी फिर क्या जाना कि इकाई सेल 2 प्रकार की होती है, सिंपल क्यूबिक सेल होती है और दूसरा क्या होगा, सेंटर्ड क्यूबिक सेल होती है। अब इस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को 3 भागों में और डिवाइड किया गया है, जिसको हमको आगे पढ़ना है। पहला है सेंटर्ड क्यूबिक सेल के टाइप्स हैं BCC, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। दूसरा है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और थर्ड है ECC, मतलब इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जनरली कई विद्यार्थियों को ये पता होता है कि ACC, BCC और FCC इनके बारे में पता होता है, लेकिन ये जो तीनों टाइप के हैं, चाहे BCC, FCC और ECC, ये किसके अंतर्गत आते हैं, सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और ये क्या है, अलग है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब इन यूनिट सेल में किस प्रकार नंबर ऑफ कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण घनी सेल बोलते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण घनी सेल क्या होता है। तो जैसे एक सिंपल से क्या दिखाई दे रहा है, क्यूब दिखाई दे रहा है। सिंपल क्यूबिक सेल में जो पार्टिकल होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कॉर्नर पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, घन के कॉर्नर पर प्रेजेंट होती है। हम जानते हैं कि घन में 8 क्या होती है, कॉर्नर होती है। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक क्यूब है और इस क्यूब में जो पार्टिकल है इसके कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो हम जो है इनके जो पिक्चर को भी देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा यूनिट सेल होगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक क्यूब है जिनमें जो है 8 जो पार्टिकल है कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल है। और आपको बता दूं कि सिंपल क्यूबिक सेल में 8 क्या होती है, कॉर्नर होती है, या क्यूब में
सिंपल क्यूबिक सेल की बात नहीं, केवल अगर साधारण सी बात की जाए क्यूब में कितने कर्ण होती है, 8 कॉर्नर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल में किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ एटम। तो ये चारों चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर जो है पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। जब हम निकालते हैं परमाणुओं की कुल संख्या, तो परमाणुओं की कुल संख्या निकालते समय हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो यूनिट सेल में है, चाहे कोई भी यूनिट सेल हो, फिलहाल कौन सा यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल में जो पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो हम 8 लिख देंगे, तो लिख देंगे घन के कोने पर। अब हमको पता है कि जैसे कोई भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं या नंबर ऑफ एटम निकालते हैं, तो 4 चीज़ों में से कौन सा चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर है। अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो कितने यूनिट्स का शेयरिंग करेगा, 1/8। तो यहाँ पर हो गया 8 हो गया जो घन के कोने पर प्रेजेंट है, और कितने यूनिट सेल के शेयरिंग करेगा, 1/8। इस प्रकार हम इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इस प्रकार हम जानते हैं जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, परमाणुओं की कुल संख्या। तो सिंपल क्यूबिक सेल में या साधारण घन सेल या सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, Z = 1। बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल क्यूबिक सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 1 2 3 4। तो आपको जो है 1 को क्या करना है, टिक करना है। ये पहला हो गया। तो हमने अभी क्या जाना, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितनी होती है, Z = 1। अब जानते हैं कि सेंटर्ड क्यूबिक सेल दूसरा है सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं ट्रिपल सी। सी का मतलब क्या होता है, सेंटर्ड, इस सी का मतलब क्यूबिक और इस सी का मतलब सेल, सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं सेंटर्ड क्यूबिक सेल होती है, इसमें पार्टिकल जो है जो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होती है, साथ ही घन के अन्य पोजीशन भी क्या होती है, पाई जाती है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सेंटर्ड क्यूबिक सेल को आसानी से जाना जा सकता है कि वहाँ पर जो है कि हम ये जान सकते हैं कि किसी का पिक्चर देखकर कि जो मान लो क्यूब दिया है, वहाँ पर पार्टिकल जो है कॉर्नर पर प्रेजेंट के साथ साथ अन्य पोजीशन पाया गया, जैसे फेस में पाया गया है, फलक में पाया गया है, बॉडी सेंटर्ड में पाया गया है। तो ये सब क्या कहलाता है, सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो प्रिय विद्यार्थियों ने ये भी जान लिया कि सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होती है। सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होती है, इसमें जो है पार्टिकल होती है। पार्टिकल मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। इनमें जो है ये जो अवयवी कण हैं वो घन के कोने के अतिरिक्त घन के अन्य पोजीशन या स्थितियों में पाई जाती है। तो ये कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो सेंटर्ड क्यूबिक सेल का जो पहला टाइप है वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, BCC कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको इसको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि BCC फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः या काय केंद्रित घनीय सेल। अब अंतः या काय केंद्रित घनीय सेल में किस प्रकार नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको एक क्यूबिक सेल दिखाई दे रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल किसे कहते हैं, इनमें जो है पार्टिकल है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होने के साथ साथ कहाँ पर पाई जाती है, बॉडी सेंटर्ड में पाई जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 8 जो पार्टिकल हैं कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पार्टिकल है कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। और जो एक जो पार्टिकल है आप देख रहेंगे, एक एटम या पार्टिकल बोल सकते हो, एक पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर्ड में। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर अवयवी कण जो है वो जो है कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर्ड में पाई जाती है, तो वहाँ पर कौन सा यूनिट सेल होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो हमने ये जाना कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होती है। इसके अंतर्गत हमने जाना कि पार्टिकल है कॉर्नर प्रेजेंट होने के साथ साथ बॉडी सेंटर्ड में पाई जाती है। तो चलिए अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम। तो इसमें परमाणुओं की कुल संख्या जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परमाणुओं की कुल संख्या जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो 8 पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर देख रहे हैं 8 पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। और जैसे कि हमने पिछले कुछ मिनटों पहले बताया था
अगर पार्टिकल कहाँ पर पाई जाती है, कॉर्नर पर प्रेजेंट होती है, तो कॉर्नर पर प्रेजेंट होती है वो कितने यूनिट सेल के शेयरिंग करता है, 1/8। जैसे कि हमने यहाँ पर जाना है कि यहाँ पर जो है अवयवी कण कहाँ पर है, कॉर्नर पर है, तो कितने यूनिट सेल का शेयरिंग करेगा, 1/8। तो यहाँ पर हो गया 8 हो गया, तो 1/8 यूनिट सेल का शेयरिंग किया प्लस 1। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक कहाँ पर है, ये एक कहाँ पर है, बॉडी सेंटर्ड। अगर कोई पार्टिकल बॉडी सेंटर्ड में पाई जाती है तो वो कितने यूनिट सेल शेयरिंग करेगा, 1 यूनिट सेल क्या करता है, शेयरिंग करता है। इस प्रकार हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, इनका हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा 1। अब सबको कैलकुलेट करने पर कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू 1 और इनकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगा 1। इस प्रकार हम पाते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक शेल में नंबर ऑफ एटम कितनी होती है, Z = 2 होती है। उसमें ए सी में 2 और बी सी में ए सी में 1 और बी सी में क्या होती है, 2 होती है। तो हो गया। अब देखते हैं दूसरा टाइप का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित घनी सेल कहते हैं, जिसको हम लोग जो शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हम जानते हैं फेस माने फलक, एक घन में 6 फलक होते हैं। अगर आपको जानना है तो आप जो है पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पर बताया था किस प्रकार फलक में 6 फेस होती है। तो चलिए देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में किस प्रकार नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल किसे कहते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल उसे कहते हैं इसमें जो पार्टिकल है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट तो होती है, साथ में कहाँ पर प्रेजेंट होती है, फेस में प्रेजेंट होती है, फलक पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो है पार्टिकल है वो जो कॉर्नर पर प्रेजेंट तो है ही, साथ में कहाँ पर प्रेजेंट है, फेस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसमें टोटल क्या होती है, देखकर हम जान सकते हैं कि इस प्रकार का जो पिक्चर है वो क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। तो ऐसे में क्या होता है, फलक केंद्रित घन सेल हमने जाना क्या होती है। इसमें जो पार्टिकल है कॉर्नर के प्रेजेंट के साथ साथ जो है फेस में पाई जाती है। और हम जानते हैं कि घन में कितने फेस होती हैं, 6 फेस। तो यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर है, 1 पार्टिकल यहाँ पर है, 1 पार्टिकल यहाँ पर, 1 पार्टिकल यहाँ पर है और 2 क्या पर है, यहाँ पर है। अगर हम घन देखते हैं तो वहाँ पर जो है 6 फेस होती है। तो यहाँ पर क्या है, सभी फेस में एक क्या है, पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इसमें किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ एटम देखते हैं। तो नंबर ऑफ एन एटम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर 8 पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो कितने यूनिट सेल का शेयरिंग करेगा, 1/8। तो आप देख रहे हैं कि 8 पार्टिकल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। अगर कोई कॉर्नर प्रेजेंट होती है तो कितने यूनिट सेल शेयरिंग करता है, 1/8 हो गया। और दूसरा क्या है, फेस में, फलक पर कितना पॉइंट है, देखते हैं कितना पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। 6 कहाँ पर प्रेजेंट है, एट द फेस, फलकों पर क्या है, प्रेजेंट है। और हमने ये बताया था कि अगर कोई यूनिट सेल में अवयवी कण कहाँ प्रेजेंट होती है, फलकों पर। अगर फलकों पर प्रेजेंट होती है तो कितने यूनिट सेल का शेयरिंग करेगा, 1/2। तो इस प्रकार हम लिख देंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, ये जो कहाँ प्रेजेंट है, फेस पर, और कितने यूनिट सेल का शेयरिंग करेगा, 1/2। इस प्रकार अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना पाते हैं, 8 और 8 कट के तो कितना बचेगा, 1 और कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 3 = कितना हो जाएगा, जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो हम जानते हैं कि फलक केंद्रित क्यूबिक सेल में, फलक केंद्रित घनी सेल में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है। इस क्वेश्चन को बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ऑप्शनल क्वेश्चन के तौर पर। तो हम ये हो गया। अब लास्ट देखते हैं, चौथा है इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये जो इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको हम ये बोलते हैं अंत केंद्रित घनी सेल बोलते हैं, जिनको बोलते हैं ECC, फुल फॉर्म आपको पता चल गया, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें भी क्या होती है, इन दोनों में थोड़ा सी अंतर होता है। इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल मतलब क्या होता है, इसमें पार्टिकल जो है कहाँ पाई जाती है, कॉर्नर पर पाई जाती है। कॉर्नर कहने मतलब से ही हमको पता होना चाहिए कि कॉर्नर बोल दिया मतलब कितने पार्टिकल आएगा, 8 पार्टिकल। तो इसमें जो है पार्टिकल है कॉर्नर के अलावा कहाँ पाई जाती है, अपोजिट फेस में पाई जाती है, समानांतर फलकों पर पाई जाती है। तो हमने ये जाना कि इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होती है, पार्टिकल जो है कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पाई जाती है, अपोजिट फेस में पाई जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में
कि इसमें जो 8 पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर, और 2 जो पार्टिकल है क्या है, अपोजिट फॉलो पर क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर भी है, देखिए इसका अपोजिट फेस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है, अपोजिट फेस में। आप यहाँ पर लिख सकते हो, चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, ऊपर और नीचे लिख सकते हो। मतलब आपको यहाँ पर 2 जो पार्टिकल रहेगा, एक दूसरे क्या रहेगा, अपोजिट में रहेंगे, एक दूसरे के समांतर में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार नंबर ऑफ कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ एन एटम, इसमें परमाणु की संख्या किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। जैसे शुरू से हम लोग जानने का प्रयास किया है, अगर कोई पार्टिकल कहाँ पाई जाती है, कार्नर पर प्रेजेंट होती है। तो कार्नर पर अगर कोई पार्टिकल पाई जाती है तो कितने यूनिट सेल का शेयरिंग करते हैं, 1/8। और 2 जो पार्टिकल है, आप देख रहे हैं 2 पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट हैं, एट द फेस, कहाँ प्रेजेंट है, फलकों पर। तो मैं इसमें भी बताया था, अगर कोई पार्टिकल फलकों पर प्रेजेंट होती है तो कितने यूनिट सेल का शेयरिंग करता है, 1/2। तो यहाँ पर भी पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, फेस में प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं फेस में है, तो कितने यूनिट सेल का शेयरिंग करेगा, 1/2। अगर इसको हम जो है हल करते हैं तो हमको पाते हैं यहाँ पर 1 आता है, और यहाँ पर क्या 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं। तो जेड के वैल्यू कितना आएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो इन द सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के हम इस वीडियो में जानने का प्रयास किया किस प्रकार यूनिट सेल में सिंपली तरीके से नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन देता है तो आपको देखना है कि वहाँ पर कोई धातु दिया है, वहाँ पर BCC का स्ट्रक्चर दिया है, FCC दिया है, ECC दिया है। अगर आपको BCC दिया है तो वहाँ पर नंबर ऑफ कैलकुलेट कितना आता है, एटम कितना आएगा, 2 आएगा। FCC देगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो मैं उम्मीद करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आगे हम जो है बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यूनिट सेल में जो है क्रिस्टल घनत्व ज्ञात किया जाता है। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।